प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गांव की मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं। जब वो तालाब में नहा रही थी तो बहुत से गैर मुस्लिम वहां इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने के लिए बोलने लगे और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सब के सब मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक राजा अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। वो राजा मुसलमान नहीं था। उस वक्त बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई तो वह करीब ही तालाब पर नहाने पहुंच गया। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थी, क्योंकि वो तालाब लड़कियों के नहाने के लिए था। लड़कियों ने जब राजा को तालाब के पास आते हुए देखा तो फौरन ही तालाब से निकल आई, लेकिन एक लड़की तालाब में बैठी रही। राजा ने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों नहीं निकली? लड़की ने घबराते हुए कहा, ये जगह लड़कियों के नहाने की है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने जाऊं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर राजा की शैतानी हवस जाग उठी और उसने कहा, मैं राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम ऐसे ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। लड़की राजा का हुक्म सुनकर परेशान हो गई और बोली, रहम करे, मैं मुसलमान हूँ, मेरे मजहब में पर्दा है, आपको खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाइए। ये जगह लड़कियों के नहाने की है, इसीलिए मैं यहाँ नहाने आ गई, वरना नहीं आती। राजा ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में है वो इन सब लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। उसने कहा, तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल ले चलूंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं है, तो चालाकी से काम लेना चाहिए और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने राजा से कहा, मैं बाहर तो आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियाँ भी है और आपके सिपाही भी। मुझे इसी हालत में देख लेंगे तो मैं राजा के लायक नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे जाने दे तो मैं कल आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात राजा के दिल को लगी और वो सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन राजा बेताबी से उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की दरबार में ना आई। तो जालिम राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि तुम्हें राजा के दरबार में आना है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो जो लड़की है वो मुसलमान सुनार की बेटी है। हम आपका पैगाम उन बाप बेटी तक पहुंचा आए हैं, वो कल आपके पास आ जाएंगे। राजा दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की ना आई। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वो सुनार के घर जा पहुंचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म राजा को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता ना चल सका। फिर उसने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो कोई उस सुनार और उसकी बेटी का पता बताएगा उसे 1 किलो सोना इनाम में दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हुआ, लड़की का कोई पता नहीं चल सका। तो उसने अपने साथ वाले इलाके के राजाओं को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरख्वास्त करके मदद मांगी, लेकिन वहाँ भी कुछ पता ना चल सका। ऐसा लगता था उस लड़की को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। एक रात वो जालिम राजा सोया हुआ था और उसको एक ख्वाब आया जिसमें दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। राजा झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि ये इस वीराने में किसकी झोपड़ी है। ये देखने के लिए उस झोपड़ी के पास राजा जाता है और अंदर दाखिल हो जाता है तो उसने एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग उसको नजर आते हैं। उन बुजुर्ग के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। इससे पहले कि राजा लड़की की शक्ल देखता उसकी आंख खुल गई। राजा समझ गया कि ये वही बाप बेटी है
जो इस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। राजा उस इलाके को जानता था। अगली सुबह उसने अपने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पहुंच गया जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। वहां जाकर क्या देखता है कि एक कमज़ोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर जा नमाज पर बैठकर वही सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी दुआ कर रहा है और कह रहा है कि ऐ मेरे पालने वाले रब, हम कब तक जालिम राजा से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों के मज़े की खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत ख़राब करना चाहता है और जहन्नुम की आग खुद पर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह उसको हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर दे, उसके लोग उससे डर कर ना रहे बल्कि उसके होते हुए खुद को महफूज जाने, उसको इज्जत लूटने वाला नहीं बल्कि इज्जत बचाने वाला बना दे। या अल्लाह तेरे इख्तियार में तो पूरी कायनात है, तू दिलों को फेरना जानता है। तो राजा समझ गया कि ये वही लड़की है जिसे वो तलाश करते हुए यहाँ तक आया है, लेकिन वो कमज़ोर और बीमार नज़र आ रही थी और उनके बाप के अल्फाज सुनकर वो राजा खुद पर काबू न रख पाया और उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफ़ी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफ़ें आई है। अब मेरी आंखें खुल गई है, मुझे माफ़ कर दे। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे एजाज़ और इज़्ज़त के साथ महल में बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया और मुसलमान हुआ, और अब अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बाप ने बेटी की रजामंदी जानकर उसकी शादी उस राजा से करा दी। बादशाह ने यानी उस राजा ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया और बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियासत मुसलमान रियासत हो गई और बहुत सारे लोग मुसलमान हुए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आप इस वाक़ये के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे पठान वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।